पूरे इंटरनेशनल लेवल पे जो सुभाष न्यूज एडिटर, उनका हम सम्मान करते हैं। ये फ्रांस से हैं, ये इनका शुभ नाम लीहा, इनका हम पूरे सम्मान के साथ समस्त ग्रामवासी आपको प्रणाम करते हैं। Can you just introduce yourself? What is the post? Some words about himself. तो आप थोड़ा पहले अपने बारे में बताइए, आपका क्या पद है, आपका क्या नाम है, परिचय। मेरा नाम राजपाल सैनी है। मैं गांव सनोट दिल्ली 40 का रहने वाला हूं। ये हमारा गांव सनोट है और मैं सीनियर सिटीज़न दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में सैनिटेशन सुपरिटेंडेंट के पद से मैं रिटायर सीनियर सिटीज़न हूं और 2017 में मैं रिटायर हुआ था। अब जो आप यहाँ पे आए हैं तो सबसे पहले हमारे गांव की तरफ से आपको सम्मान, आपको प्रणाम, आपका स्वागत करते हैं हम, जो इतनी दूर से जो है ये फ्रांस से यहाँ हमारी मुसीबत में हमारा साथ देने के लिए आए हैं, तो हम इनका तहे दिल से स्वागत करते हैं, सम्मान। मैं अभी अनुवाद करूँगा। My name is Rajpal Singh. I am a senior citizen. I retired as a municipality worker. I retired in 2017. This is my village, Sanoki, and I welcome you here. You have come in our trouble. We are all gathered here because we are in a trouble. Why you are here today? Can you explain some words why you are here? तो आज आप लोग यहाँ पर क्यों इकट्ठा हुए हैं, थोड़ा सा अगर समझाएंगे। 22 दिसंबर 2024 से 20 दिसंबर 2024 से हम यहाँ पर ये आप सामने देख रहे हैं, ये अनिश्चितकालीन धरना चला हुआ है। किस विषय में है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा कचरे से यानी कि वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगाने के एक प्रपोजल यहाँ पर गवर्नमेंट चला रही है, जबकि यहाँ पर ऑलरेडी 3 WTE संयंत्र पहले ही एक, दूसरा एक कंपोस्ट प्लांट, तीसरा हैजार्ड से संबंधित ऑलरेडी चले हुए हैं इन रनिंग प्रोसेस। उसके बाद भी जो चौथा यानी कि 4th WTE संयंत्र के नाम से यहाँ पर एक प्रपोजल है, उसको लाने की पूरी योजना चला रहे हैं। और इसमें जो WTE संयंत्र में कचरे से बिजली बनाएंगे, ये बिजली यानी कि कचरा कहाँ से, ये हमारे नियर अबाउट क्षेत्र से नहीं, अबाउट 20 किलोमीटर अवे फ्रॉम दिल्ली, ओखला साइड, साउथ दिल्ली, नई दिल्ली, वहाँ का कचरा गाड़ियों के माध्यम से वो लेके यहाँ आएंगे। उनकी आप स्थिति इतनी खराब होती है कि जब वो रोड से गुजरते हैं ना तो उसमें से बहुत बदबू आती है। उसके ऊपर बर्ड्स, ग्रो और ये चील वगैरह काफ़ी बैठी होती है। जो रुक बोले मैं फिर अनुवाद करूँ, फिर बोले फिर अनुवाद करूँ। So we are sitting here from 20th December on this indefinite strike because we already have 3 waste to energy plants here, but government has announced they will build a 4th plant here
And as you know, this plant will bring waste not from here but from far off places. And when they bring the waste, it's very dirty, and it attracts lots of birds, and it's very smelly. So that is why we are all sitting here. धीरे धीरे दिखाएंगे बाद में. Maybe we can ask him if he feel abandoned by the politician. ये पूछ रही हूँ कि अभी दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं. आपको क्या राजनीतिक नेताओं ने रख दे धोखा दिया है? क्या आप महसूस कर रहे हैं कि यही रख दो, रख कुत्ते रख असल में गलती मैं जो कहूँ थोड़ी देर रुक जाओ. जब उनको पता है यहाँ पर धरना प्रदर्शन हो चुके हैं, चल रहा है, रेगुलर है, उनकी नॉलेज में है, इसके बावजूद भी उन्होंने हमें कोई आश्वासन नहीं दिया, ठोस कदम नहीं उठाए. और हमने उनको ये बोला है अब कि जो हमारा साथ नहीं देंगे, इस बीमारी को यहाँ से नहीं डिगाएंगे. WT सेंटर जो प्रपोजल है अभी जो सेटअप नहीं हुआ है, इसको अगर जो रिमूव नहीं किया तो हम आपका साथ नहीं देंगे. पूरी जितनी भी ये विधानसभा है, नरेला विधानसभा, ये पूरा हमारे साथ है. समस्त क्षेत्र के वासी हमारे साथ हैं, क्योंकि ये सभी प्रभावित क्षेत्र हैं. यहाँ पर गंदगी दूर तक फैलेगी, उससे सभी को बहुत भारी बीमारियों का सामना फिलहाल इनसे करना पड़ रहा है. और चौथा जो इनसे कई गुना आ रहा है, उसके परिणाम तो बहुत घातक होंगे, जिसके सभी हमारा साथ दे रहे हैं. और हम सभी पार्टियों से निवेदन भी करते हैं जो आती हैं, क्योंकि 5 फरवरी का इलेक्शन होने जा रहा है, वे सक्रिय हैं, आने लग रहे हैं. हम उनको यही कहते हैं कि भैया पहले हमारे को जीना, हमें श्वास शुद्ध करो, हमें इस बीमारी को हटाओ, तो हम तुम्हारा साथ देंगे. अगर जो तुम साथ नहीं दोगे तो हम इसका बहिष्कार करेंगे, पूरी विधानसभा इसका बहिष्कार. Politicians know about our education because there are already 3 plants, but they have announced for 4th plant here, and you know there is election coming here, but we have not got any assurance from any political party. So we are saying, if you don't take care of us, we will also boycott the next election. And this is not only this village, in this entire area, because everybody will suffer. We are suffering and everybody will suffer if this new plant comes. So we will not vote on the election day this time. Can you explain more about suffering? Why is that suffering? Explain on 2 words why it is difficult for the population. I can. मंत सिद्ध लंबा ज़्यादा हो जाता है. आधे में बोलो, फिर से बोलो. आप लोगों को क्या तकलीफ है इस वेस्ट टू एनर्जी प्लांट से, इसको थोड़ा सा और विस्तार से बताएं. जो ये ऑलरेडी 3 संयंत्र चले हुए हैं, इनके दुष्परिणामों को मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ. कचरे से खाद बनाना, कचरे से बिजली बनाना और रासायनिक और भी भयानक रसायनों को यहाँ पर दबाया जाता है, डंप किया जाता है. तो जब से ये चालू है, ये 2012 में चालू होगा. 2012 से पहले हमारा गांव एक बहुत संपन्न गांव था, सभी खुशहाल थे, पशु पक्षी जीव जंतु मानव बहुत तंदुरुस्त थे. जैसे ये आया, इसका सबसे भयानक परिणाम वायु प्रदूषण.
एयर पोल्यूशन का जो एयर पोल्यूशन जो हुआ है वो आज तक भी चालू है, आज तक भी उसको नहीं रोक पाए, उस दूषित हवा को नहीं रोक पाए, जिसके कारण हमारे लंग्स, हमारी किडनी, यहाँ नहीं थी कि हमारा इम्यूनिटी स्तर डाउन। So this plant is here from 2012 and they bring the waste here. They also dump the waste here. This has created air pollution first. This has damaged our lungs, our kidneys, our immunity system. This used to be a very, very prosperous village, but as you can see, things are deteriorating. और दूसरा 80+ का भी कोई भी जिंदा नहीं है, पहले 100 साल से 20 साल के हमारे गाँव ये इनको बोलने बोलते हैं। So he is saying now you will not find anyone who is above 80 here. Earlier people used to live 100, 120 years, but you won't find anybody above 80 now. इससे आगे और बताना चाहता हूँ मैं, डॉक्टर लोग ये सलाह देते हैं हमें कि ये न्यू बर्थ के लिए ये क्लाइमेट सूटेबल नहीं है, क्योंकि इनकी दूषित हवा के कारण, दूषित पेयजल के कारण, दूषित भूमि के कारण हमारा क्लाइमेट इतना खराब हो चुका है कि वे हमारे टिश्यूज को डेड करते हैं, प्रजनन शक्ति को ख़त्म कर रहे हैं, अबोर्न हत्याएं हो चुकी हैं हमारी, यहाँ पर बच्चे पैदा नहीं कर सकते डॉक्टरों की सलाह के अनुसार। The doctors are saying that the area has got so polluted that it is not safe for childbirth because they are saying this pollution has gone into our veins, in our body, lots of abortions are taking place and it is not a fit place for childbirth. Further, I noticed in your mind कि ये WT संयंत्र जो आने वाला है और जो चला हुआ है एक ऑलरेडी, उसके द्वारा एक रेडियोधर्मी एक वेस्ट बचता है, जिसके कारण वो वायुमंडल में घूमता है। उसकी उम्र कुछ हफ्तों से लेकर हजारों साल तक रहती है। एक स्थान से हवा के माध्यम से दूसरे पे जाएगा, श्वासों के माध्यम हम ग्रहण करेंगे, हमारी टिश्यूज डैमेज होती है रेडियोधर्मी से। So he's saying not only normal waste, but what we understand that there is also radioactive gases emitting from this plant, and that will remain here for thousands of years to come. So these are one of the newspaper reports. It's saying cadmium is 19 times more, manganese 11 times more, arsenic 10 times more, lead 4 times more, cobalt 3 times more. These are the results of tests people have done. So, AAP party said that we can reduce poverty, pollution. Why they don't vote for the AAP? आम आदमी पार्टी ने ये बोला है कि वो गरीबी के खिलाफ और प्रदूषण के खिलाफ काम करेंगे और काम कर रहे हैं। आप उन पर क्यों नहीं विश्वास करते? इस विषय में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिए कि दिल्ली को कचरे से मुक्त करो। एग्जाम्पल ओखला प्लांट, वहाँ पर अमेरिका न्यूयॉर्क वालों के एक अखबार के माध्यम से ये एक विशेष शोध के द्वारा ये रिजल्ट निकला कि जो WT संयंत्र ऑलरेडी एग्जिस्ट है उसके द्वारा इतने खतरनाक प्रदूषण से कैंसर के लोगों की संख्या बहुत बढ़ चुकी है और दूसरी बीमारियों ने घर कर लिया।
इसी प्रकार यहाँ के मीडिया ने उस बात को उछाल दिया। तो वहाँ से हाईकोर्ट के द्वारा उन्होंने कहा इसको इमीडिएट दिल्ली से दूर कीजिए, बट दिस इज प्लेस इज एग्जिस्ट इन दिल्ली। तो फिर वहाँ से उठा के उन्होंने यहाँ पर डालना शुरू कर दिया, क्योंकि यहाँ पर साधारण जनता, सिंपल सादे आदमी, अब कोई अपोजिशन नहीं होगा, वो ये चालू। अब दूसरी पार्टी ये कहते हैं आम पार्टी, जैसे आपने बोला, ये कहते हैं कि ये सेंटर का है, ये हमारा नहीं है, हम इसको, ये हमारी प्रोजेक्ट नहीं है, दोनों सरकारों का है। और अब ये धारणा ले रहे हैं कि ये हमारा प्रोजेक्ट नहीं है। इन्होंने दोनों ने निश्चित करके ये यहाँ डाल दिया, इसको दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इनिशिएट करेगी। और हम जो है इस बारे में हमने सब जगह कोरस्पोंडेंस कर दिया है, मैं आपको ये भी दिखाऊंगा। और तो Aam Aadmi Party rules the state, but when we talk to them, they say the central government is doing it and we are not behind it. But what we understand that this is done jointly by the state government and central government. What they are doing, Aam Aadmi Party, there is a plant in South Delhi and Supreme Court has ordered closure of it. There was a report in a foreign newspaper that this is causing cancer and many harmful things. So now they are dumping the same thing, same kind of plant here, because people are very simple here. They think they will not protest. So Aam Aadmi Party is doing the same, and we think all the political parties are together in this. How would your life be affected if the BJP won this election? What's the consequences about your life? All right. ये पूछ रहे हैं कि अब आम आदमी पार्टी की यहाँ पे सरकार है और अगर इस बार चुनाव में बीजेपी जीत जाएगी तो उससे आपके जीवन में कोई बदलाव होगा, आपको ऐसा लगता है? हो सकता है। हम देखो ऐसा है कि जब ये तीन हम भुगत यानी कि हम इन चीज़ों को भुगत चुके हैं, जबकि ये दिल्ली सरकार ऊपर बीजेपी सरकार है। तो उनको पता है अब भैया इस देहात क्षेत्र में जब और सुविधाएं नहीं दे रही है इतनी, और इस तरह के जो हैं तीन संयंत्र जो श्वास से संबंधित भी हमें मुहैया नहीं कराते थे, जो कि संविधान में 21 अनुच्छेद के अनुसार हमें जीने का अधिकार है। तो जिएंगे कैसे? शुद्ध हवा मिलेगी। शुद्ध हवा को भी ये दूषित बनाने जा रहे हैं, तो हम कैसे भरोसा कर लें कि भैया जब ऑलरेडी है तो उनको पता होते हुए भी इन्होंने सेंटर में तो ये है, तो सेंटर वालों ने क्यों नहीं बंद किया कि भैया वहाँ मत डालो, दिल्ली से उठा के यहाँ डाल रहे हैं। तो ये तो ऑलरेडी जानते हैं, तो फिर ये क्यों डाले, क्यों प्रपोजल पास की, क्यों जमीन दी? एलजी तो एक दिल्ली का हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा माननीय व्यक्ति है, तो वो तो जानता है। BJP is in power center, and what is happening here is going to spoil our life. They know about these things, but they have passed it. So how do we trust them? They can stop it if they want it, but they have not done it, though they are in power in the center. I have a last question. Are you planning to boycott the election? And if you can give concrete example about how they can boycott the election? ये पूछ रहे हैं कि आप लोग चुनाव का बहिष्कार करना चाहते हैं, और चाहते हैं तो क्या करेंगे, कैसे बहिष्कार करेंगे, तो ऐसा विस्तार से
जहाँ तक चुनाव से संबंधित है, हम सभी हम देखो चुनाव से इस मुद्दे को नहीं जोड़ना चाहते। हम जो हमारी लड़ाई है वो है हमारा अधिकार जीने का, हम उसके लिए आंदोलन चला रहे हैं, न कि हम इलेक्शन के लिए। हम तो उनको ये चेतावनी दे रहे हैं कि हम इसके माध्यम से हमारी जो मांग है उसको पूरी करो, हमें जीने दो, जियो और जीने दो। उसको भी ये नहीं समझ पा रहे हैं, तो फिर इसके बाद हम चेतावनी भी दे रहे हैं कि हम नहीं, पूरी विधानसभा इसका पूरा बहिष्कार करेंगे। हम कैसे करेंगे वो हमारी रणनीति अभी करेंगे। हम नोटा यूज करें या हम इसका खुल कर दें, यह हमारी रणनीति में है। We are not against election. We have a right to live, and this is a strategy to raise our issue because election is coming. How we will exercise this, that we are yet to decide. That whether we will go for nota, means when you vote for nobody, or we will boycott the whole election. That we will decide in the days to come. We only are using it as a strategy to raise our issue and for our right. Okay, so can you explain more जो आप दिखा रहे थे वो आप दिखा दीजिए। एक और है इसके साथ। हाँ। अभी हमने हाँ। लगभग 40 लोगों को वो बताओ 40 जगह हाँ। ये दिया पीएम से लेके वो तो मत देखो, ये सीएम और इधर भी काउंसलर एमएलए एमपी सबको मतलब टच में सब दिया। मेन ये है कि मतलब वो ये सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट ये सोचते हैं जैसे हमें सारे जैसे हम स्टील की बॉडी है, लेकिन उन्होंने हमारा कुछ नहीं होगा। मतलब ये बताइए जब हमें कहाँ से किस तरह से मिलेंगे, हम बीमार होते चले जाएंगे तो हम इस गाँव में रह पाएंगे क्या? ये अब मारना है तो वैसे मार दो, एक ब्लास्ट कर दो यहाँ पे। ऐसा चलो पॉइजन दे रहे हैं हमें, small interview? चलो पॉइजन। आप ऐसे So this person is also talking, this person is talking. So you choose which one. एक काम करें, हाँ पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक तरफ से निमटते, फिर इनकी सब उधर से भी लेना, लेडीज के भी व्यू लेना। Or do you want to talk to any woman? Yeah, maybe Roman, it's very interesting. हाँ, Yeah. नहीं, एक महिला से अगर बात कर सकते हैं। महिला को फर्स्ट ऑफ ऑल द इनिशिएट स्टेज फ्रॉम दिस पेपर पब्लिक हियरिंग, ये स्टार्टिंग ये कब हुआ था? कौन सी ये साल को? ओके, ये 27 दिसंबर 2024। So, this was a Yeah, notification WTC. on 26/11/2024. That's when they came to know about it. So, जिंदल बाय जिंदल। कंप्लेन एंड सजेशन It's about, yeah, 27 दिसंबर। okay. 27. 27 December, there was a public hearing. This is called environment. क्लियरेंस फ्रॉम Environment clearance. क्लियरेंस फ्रॉम द Public hearing. And so ये 27 तारीख को हुआ। Yes. हुआ था। 27 दिसंबर 2024 को हुआ था। यहीं से अबाउट song. You want to record? वीडियो बनवा ले, Yeah, women. वीडियो बनवा। अबाउट 3,000 people will दे दो। was going हाँ, उन्होंने सब लोग विरोध किया। Just to remind you, do वीडियो बनाओ। उसमें बहुत बारिश हुई, देखो, कितना पानी था लेके अब मैं आपको सारी चीज़ें समझाता हूँ। 27 दिसंबर को हुआ, 26 तक इन्होंने ऑब्जेक्शन और जितने भी ऑब्जेक्शन थे रिटर्न में मेल ईमेल इनके ऑफिस को भिजवा दिए गए डीपीसीसी को। उसके बाद 27 को यहाँ जन सुनवाई, 27 दिसंबर को यहाँ पर हज़ारों की संख्या में यहाँ से भीड़ गई। हैवी रेन, ड्यूरिंग हैवी रेन वो सारे उसमें गए। और वहाँ पर जन सुनवाई होने के बाद वहाँ पर हमें जैसे पता लगा लोगों को, वहाँ उन्होंने क्या किया, जो नियर है, अब देखो ये लेआउट है इनका ड्राफ्ट, जो इन्होंने ये प्रपोजल साइट है, इसमें हमारे गांव को शो नहीं किया, जहाँ से क्लियरेंस मिलने में बाधक थी।
अब भैया अगर जो इनको शो कर दिया तो क्लियरेंस नहीं मिलेगी। जो नियर अबाउट 30 मीटर अवे फ्रॉम द प्रपोजल साइट उसको भी छुपाया, और जो इसके आसपास के भी थे उनको छुपा के और 10 किलोमीटर के बाहर के दिखाए थे। तो आप इसमें ये जिंदल कंपनी जो लगाने जा रही है वो अपने निजी स्वार्थ में यहाँ पर इन्होंने उन क्लियरेंस लेने के लिए, पब्लिक के द्वारा क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेने के लिए वो बातें सारी छुपाई जो इनके अगेंस्ट जाने वाली थी। So, public hearing on 27th December, but by fraudulent way, they have removed the names of their village. They have put names of villages which are far off and the villages which are very near to the proposed site. Those village names are not there. So that's the same fraudulent ways they are also using. थोड़ी देर में बेटा, भैया भैया थोड़ी देर में, अभी अभी ये प्लांट का ये प्लांट जो एग्जिस्ट रनिंग में है यहाँ से कितना दूर है? अबाउट आधा किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर आधा किलोमीटर the plant current plant. एग्जिस्ट। Okay, yes, actually. देखो कितना है, कितना खतरा है ये देखो। हाँ बिल्कुल। नरक है। अभी क्या ही अभी जो आ रहा है वो जिंदल है। अभी पिलाई थी। पब्लिक हियरिंग जो है वो जिंदल के नाम से होगी। एक है दिल्ली MSW सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, ये वाला सबसे पहले दिल्ली MSW सॉल्यूशन लिमिटेड, ये वेस्ट टू वन there are 3 plants already. हाँ, 3 है कि 2 है? three plants। There are already 3 plants running. There are 4th one. अरे 3 है, एक आ रहा है। 3 ऑलरेडी एग्जिस्ट रनिंग में है, ये चौथा एग्जिस्ट Existing already. 4th one is coming. Four pennies coming. फोर्थ एक फर्स्ट सेकंड और एक इलेक्ट्रिक 20 मेगावाट का 24 मेगावाट का वेस्ट टू एनर्जी प्लांट ऑलरेडी एग्जिस्ट और 30 मेगावाट This one is 30 megawatt. 30 megawatt about 100 truck, yeah, that is 3000 metric ton Per day. waste will come from other side, from this proposal site near about 20 kilometer away from the cities. You understood? Yeah, 30 ton yeah, bit. per day will come. और ये प्लीज सी द वेस्ट डंप जो बचते हैं ना, जो इनसे दोनों संयंत्रों से जो बचते हैं उनको ये यहाँ डंप करके इन्होंने ये पहाड़ बना दिए। देखो पहाड़, Dump site. ये डंप साइट, Dump site. ये देखो Dumping. like as mountain from waste. The side effect, these birds, ये पक्षियाँ वहाँ से उठाते कचरा, जो ये इनके इतने फ्लैट हैं ये रो और क्या कहते हैं इसको चील बात वे उसको वहाँ से उठाते हैं और घरों पे डालते हैं। देखो कितने
यहाँ से उठा दिया हमारे गाँव में। और इसका एक और क्या तरीका है, वो जो भाई साहब जो बता रहे थे जो लेकर भेजा है सभी को, उसका एक कॉपी हमको अगर दे देंगे। हाँ मैं दूँगा आपको, सारी चीज़ दूँगा। इन्होंने जिंदल कंपनी वालों ने अपने फेवर में जो सबसे नज़दीक कॉलोनी थी वहाँ से 40 आदमियों को बहका के फुसला के हर जी कि कोई कंपनी आ रही है और आपको रोजगार मिलेगा, छुपाया, धोखे में रखा। उस गरीब जनता ने समझा कि हाँ कोई कंपनी आ रही है। वाटर ट्रीटमेंट, किसी को तो बताया वाटर ट्रीटमेंट प्लांट आ रहा है, किसी को कहा जूतों की फैक्ट्री आ रही है। और उन्होंने और वो हैंडराइटिंग देखो, ये रहा, ये देखो आप, ये लिखा उन्होंने कि इस ब्लॉक में का निवासी हूँ मैं, जो सबसे नियरेस्ट यानी कि ओवरहेड, ये सिर्फ So these are the जिन signatures they've got fraudulently, they're saying. And this is done by the company on 27 December when this Yeah. public hearing happened. So I think some was told it's a water treatment, somewhere told it's a shoe plant or whatever plant, and they will all get jobs. So they've given them writing. Okay. सेम हैंडराइटिंग। और ये जिंदल कंपनी वालों के एक ही 2 आदमी के द्वारा किसी बोगस साइन है, किसी पे कुछ बैन आ गया, इस तरह के ये है। ये भी दूंगा मैं आपको। It's all saying they can get jobs, we can get jobs, so we support this plan. Okay. Same handwriting. तो यहाँ मुस्लिम समुदाय बहुत है। हाँ यस, क्योंकि ये एम ब्लॉक में लगभग वही रहते हैं जो नियर है बिल्कुल इसके। ये जे कॉलोनी है सर, जे कॉलोनी। जे कॉलोनी बवाना। कई लाख की आबादी है, वो भी नक्शे से छुपाई हुई है। अच्छा। और इधर 50-60 हजार फैक्ट्रियाँ हैं, वो भी Can छुपाई you हुई give me what's the है। name? एडीएम आए जब आपका उन्होंने नाम का ये सब- स्पेलिंग बता रहे हैं। RAJ। You want to write your Yes, name, yes, please, and yes. your position? You don't check.